साईं को सुमिरन करे ताकि बंदो देव, पहली आपहु उगाही पाछे लागे सेब। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों, कबीरदास के ये दोहे परमात्मा और गुरु के बीच के उस अंतर को बेपर्दा करते हैं, जिनकी श्रेष्ठता को लेकर आज भी समाज में तमाम तरह की बातें की जाती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कबीरदास के कुछ दोहे के जरिए गुरु और परमात्मा के बीच अंतर को समझाते हुए गुरु की महानता को लेकर कहते हैं, गोविंद बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि गुरु के बिना गोविंद का मिलना किसी काम का नहीं हो सकता। असमझ लोग समस्त बीमारियों का कारण एक ही है, परमात्मा को भूल जाना, विस्मरण हो जाना। विस्मरण हो जाना ही दुख है, स्मरण आ जाना ही सुख है। गुरु और गोविंद का सदैव स्मरण बनाए रखना। स्मरण यदि बना है तो तुम्हारा दुख से दुख आवे क्षण भर में टल उड़ जाएगा। इसलिए हरदम स्मरण बनाए रखना ही सुख है और विस्मरण हो जाना ही दुख है। और समस्त बीमारियों का कारण एक ही है, समस्त बीमारियों का कारण एक ही है, आत्मा को विस्मृत हो जाना। समझ रहा है? आत्मा का रूपांतरण ही समस्त बीमारियों का एक जड़ है। आत्मा का रूपांतरण होते ही समस्त बीमारियां भाग जाती है और तू जो है सब दुखों से निवृत्त हो जाता है, साचिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्मा में रूपांतरण, आत्म रूपांतरण ही सब सुख का जड़ है। और आत्म रूपांतरण यह तभी संभव है जब हम गुरु और गुरु को स्मरण किए रहेंगे तो गोविंद आ जाएगा। गोविंद तो बाई प्रोडक्ट है, गुरु द्वार है, बिना द्वार में प्रवेश किए कैसे पहुंचेगा। इसलिए ये भी समझो आकि नामदेव को तो 5 साल में ही गोविंद मिल गया था। ये तो सब जानता है ना, नामदेव को 5 साल में ही कृष्ण मिल गया था। गुरु नहीं मिला तब कह दी कि यह सिद्ध है, कच्चा है। खेचर भी मारकर भगा दिया, कच्चा है, किसी काम का नहीं, कच्चा। जाओ गुरु करो। कृष्ण से भी आकर पूछा क्या कर रहा, सब कहा कि हाँ ठीक कर रहा, कच्चा है। फिर गुरु के यहाँ जाना, खोजना पड़ा। कहा गुरु बता दीजिए। कृष्ण कहे कि ठीक है, तब हम गुरु बता देंगे। ये कथा कई बार कह चुके हैं। यदि बिना गुरु गोविंद मिल भी गया तो किसी काम का नहीं होगा बच्चा। बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए गुरु जब मिलता है तब तुमको पक्का होता है। कहते हैं कहे कबीर दास की कवन सुने फरियाद। यदि तो सुख में नहीं किया, दुख में याद कर रहा है, कहते हैं उस दास का, उस लेब का कोई फरियाद सुनता नहीं है। हर जगह दरखास्त देते हो, फरियाद सुना, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ। तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। फिर दौड़ कर आता है गुरु जी, हाँ हमारा एप्लीकेशन तो सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गया। कहते हैं साईं को सुमिरन करे ताको बंदे दे, पहली आप उगा वहीं पाछे लागे से। देखो उसका फल बता दिए। कहा उस परम पुरुष को जो गुरु तुमको बता दिया, इशारा कर दिया इधर चलो, तो उसको सुमिरो। जब उसको तो सुमरे करता रहेगा तो ताको बंदे दे, उसको सब देवी देवता बंदन करेंगे, सब देवी देवता उसका सुमिरन करने लगेंगे। अब तुम जिस देवता का कहता है ताको बंदे दे, अब पहली आप उगा वहीं पाछे लागे से। कहा कि पहले आप तो परीक्षा से गुजरो, पहले आप उगा वहीं, माने अपने में उगाओ, उपजाओ। कौन थी? शुद्ध चैतन्य भाव उपजाओ। तुम निर्गुण निराकार के प्रति अपने चैतन्य हो जाओ, शुद्ध तो हो जाओ। तुम कहीं पाप तो नहीं है, तू अपने दोष मुक्त तो हो जाओ। उगाओ मैंने अपने दोष मुक्त हो जाओ, भक्ति से भर जाओ। फिर क्या होगा? फिर कहते हैं पाछे लागे से, फिर सैकड़ों नहीं हजारों अनंत लोग तुम्हारे सेवा में दौड़ेंगे और देवी जिधर जाएगा देवी देवता तुम्हारे सेवा में खड़े रहेंगे। समझ गया? ये ऐसे कह रहे हैं कभी देवी देवता लोग खड़े हैं।